अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा अगला सवाल है कि आप किसी से इख्तिलाफ़ या डिसएग्री किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इल्म की इब्तिदा जो है वो इख्तिलाफ़ ही से होती है। तो इख्तिलाफ़ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ़ एक जगह है कि जहाँ इख्तिलाफ़ नहीं होता, वो है कब्रिस्तान। तो मालूम ये हुआ कि इख्तिलाफ़ जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, वो आगे बढ़ने की राहें खोलती है। तो इख्तिलाफ़ जो है वो किस तरीके से किया जाए, ये अहम चीज़ है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ़ेथ या आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो आप फ़ौरन ही उसको रिफ्यूज़ करें, फ़ौरन ही उसका जवाब देने की कोशिश करें या फ़ौरन ही उससे इख्तिलाफ़ करें, बल्कि उसकी बात को तहम्मुल से सुनिए और ख़ामोशी से सुनिए और अपना जायज़ा लेते रहिए उस वक्त कि कहीं आप बाइस तो नहीं हो रहे, कहीं आप तासुब का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है और आपको उसकी बातें नागवार गुजर रही हैं। अगर आप इन चीज़ों के अंदर चले गए तो इसका मतलब है कि आपने अपने कानों को, अपने दिमाग को बंद कर लिया है। तो कोशिश कीजिए कि तहम्मुल से किसी की बात सुनिए और उस पर सोचने का टाइम लीजिए और उसके अक़ीदे पे कोई कमेंट्स ना कीजिए। और फिर आप ये समझते हैं कि नहीं, कोई इख्तिलाफ़ करने की चीज़ है, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि आप शुरू में इख्तिलाफ़ ना कीजिए, बल्कि 1-2 दिन का आप टाइम लीजिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उसने जो एक बात कही है या उसका जो अक़ीदा है वो भी जड़ें रखता है ज़मीन में, वो भी जो है वो उस अक़ीदे पर भी उसको सालों गुज़र गए, उसके वालिदैन को सालों गुज़र गए और उस अक़ीदे पर अमल करते हुए लोगों को सदियाँ गुज़र गई हैं। और बाज़ अक़ीदों पे जो है वो 1400 साल और बाज़ अक़ीदों पे 2000 साल और बाज़ अक़ीदों पे 3000 साल और बाज़ अक़ीदों पे 5000 साल जो है वो लोग गुज़र गए हैं। तो इतना पुख्ता हो चुका है। तो उस पर फ़ौरन कमेंट्स न कीजिए, बल्कि उसके जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए और 2-3 दिन के बाद फिर डिस्कशन रखिए। और फिर अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुहज़्ज़बाना तरीके से उससे सवाल कीजिए। फिर भी अगर आपकी तशफ़ी ना हो तो वी एग्री टू डिसएग्री, हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहेंगे कि हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, हम इस बात पे एग्री हैं कि हम दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करते रहेंगे। रिस्पेक्टफुली हो। उसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि जब आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो आप उसकी बात की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, यानी उसकी बात को दरमियान से ना काटिए, जो कि एक बुनियादी चीज़ है। उसकी बात को मुकम्मल होने दीजिए और उससे सवालात कीजिए कि ये तुम जो बात कह रहे हो ये तुमने भी सुनी है या कहीं तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, और अगर कोशिश करो तुम मुझे अपनी किताब का रेफरेंस भी अगर भेज दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो इस तरीके से आप दूसरे के साथ जो है वो इख्तिलाफ़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपकी दोस्ती पर, आपकी रिश्तेदारी पर, आपकी पड़ोसी होने पर, आपकी मोहल्लेदारी पर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर कोई असर ना पड़े। बहुत शुक्रिया।